नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को समर्पित यह त्यौहार बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है और न केवल बुद्ध धर्म के मानने वालों का बल्कि हिंदू धर्म में भी इसे बेहद खास माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में लोग महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जीवन में चल रही आर्थिक तंगियां और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बने बुद्ध, उनकी एक पौराणिक कथा। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा हुआ था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इसे रोने पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 जने इसे उठाकर ले जा रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं और इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने पूछा, यह क्यों मर गया? सारथी ने कहा, एक न एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने भी आज भी सारथी से लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वह आनंद में मग्न चला जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, यह कौन है? उसने बताया कि यह सन्यासी है। उसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे की सैर की। यह राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों न बनूं? उन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन को जो ही पता लगा कि उसके पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने बहुत सारे दान पुण्य किए। बालक का नाम राहुल रखा। कुछ दिनों बाद रात में जब सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा हुआ, द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार अपने बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास खड़े हुए। शिशु के साथ के लिए यशोधरा महल में सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जग जाएगी। इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। छंदक एक घोड़े की पीठ पर सजा करके राजमहल लौट आया। उसने घोड़े का नाम कंदक था। सिद्धार्थ महल के उतरकर घोड़े पर सवार हुए। एक घोड़ा एकदम सफ़ेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात के समय नगर के बाहर निकल गए। वे रात ही रात अपनी और अपनी मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़कर अनीमा नदी के तट पर पहुँचे। नदी को पार कर रेतीली तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तू मेरे इन गहनों और घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने के लिए कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के नगर में आने की खबर राजा को मिली। राजा इस सन्यासी युवक के पास गया। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। इस
युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे न तो किसी चीज़ की इच्छा है और न संसार के भोगों की। मेरे महल में सब कुछ था। मैं तो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ। राजा ने कहा, आपका पक्का निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य ही सफलता पाएंगे। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब आपको परम ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले हमारे राज्य में आना। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षुक बना बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर इरुबेल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौरिड्य आदि 5 लोग भी भिक्षुक बनकर उसके साथ इरुबेला में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। तब उसने महापुरुषों जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि उनकी तपस्या भंग हो गई है, अब उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा। यह सोचकर वे 5 उसे छोड़कर चले गए। बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षुक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पका कर लाई। वह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया हो। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुए थे। यह त्यौहार खाली भारतवर्ष में नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में